हेलो जी, टोन 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 जय श्री राम। कैसे हो? वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जो कि है हमारे पास भी आई है। बस हो जा, फोकस हो फोकस हो गया। फोकस नहीं हो रही, कोई नहीं, मैं साइड में फोटो लगा देगा। तो वहाँ देखना भैया, हम बात करेंगे आज जिलेट के बारे में। मतलब जिलेट जो कि मोस्टली बंदों ने नाम सुन रखा होगा। लड़कों ने तो सुन रखा होगा, लड़कियों ने चाहे ना भी सुनो, लेकिन लड़कों ने चारों ने सुन रखा होगा कि भैया एक जिलेट जो है या एक बहुत ऊपर वाले लेवल का एक ब्रांड है जो कि मेन के प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि शेविंग क्रीम हो गई, शेविंग के ब्लेड्स हो गए, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा बिकते हैं जिलेट, है ना, बहुत नाम है ना। तो भैया उसी के बारे में बात करेंगे, है कैसे उन्होंने स्टार्ट करी, नीचे से ऊपर तक कैसे पहुँचे। तो भैया उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं तुमको बता देता है, मेरा नाम अक्षय जिंदर, चैनल नाम भी है अक्षय जिंदर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बाद में भूल जाते हो अभी कर लाइक, चैनल सब्सक्राइब, है ना। हम डायरेक्ट बात करते हैं तुम्हारे एक साथ इस कंपनी के बारे में। ये जो अभी कई बंदे सोच रहे हैं ये जिलेट इतना प्रोडक्ट बनाता है, इंडियन कंपनी होगी, लेकिन नहीं भैया, इंडियन नहीं है ये भैया, हमारी ये ब्रिटिश मतलब अमेरिका की कंपनी है। एक चेक करता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। तो भैया हाँ, मैंने ये सही बताया। द यूएस कंपनी बॉट जर्मन प्लेट मैन्युफैक्चरर बॉट, ये नाम समझ में नहीं आ रहा, ROTH ये नाम है, BUCHNER बचनर ऐसे कुछ नाम है ना, इन 1937 एंड रीनेम इट जिलेट। जो ये कंपनी है जिलेट, है ना, ये जो भैया जर्मन की कंपनी थी, है ना। ये ना स्टार्टिंग में जो है ब्लेड बनाती थी, उसके बाद इस कंपनी को जो है खरीद लिया यूएस की एक कंपनी ने। किससे खरीदा भैया? 1937 में खरीदा था। रोथ बचनर नाम था उस बंदे का, जो जर्मन में था, जिलेट के ब्लेड्स बनाता था, उससे खरीद लिया, ठीक है, 1937। उसके बाद इसका नाम हुआ जिलेट। उससे पहले नाम नहीं था इसका, उसके बाद में जिलेट नाम है इसका। ओके, मतलब ये यूएसए की कंपनी थी, ठीक है, जर्मनी की कंपनी थी, यूएसए वाले ने खरीद लिया, ठीक है। हाँ जी, तो भैया जैसे जर्मनी से हम यूएसए वालों ने कंपनी खरीद ली, तो उसके बाद भी रशिया में जो है जिलेट है या नहीं है? हाँ जी, डेस्पाइट दिस BG बिजनेस स्टिल ऑपरेट्स एंड डेवलप इन रशिया। मतलब भैया अभी भी जिलेट जो है काम कर रहा है रशिया के अंदर, है अभी तक, ठीक है। ओके जी भैया, तो भैया जो स्टार्टिंग में रशिया में जो जिलेट का मालिक था, है ना, जो जिलेट चला रहा था, उसका पूरा नाम क्या है? किंग कैम्प जिलेट। इनकी जो मतलब बर्थडे कब था इनका, है ना, मतलब कब जन्म लिया था इन्होंने? इनका जन्म था भैया 5 जनवरी 1855 में, ठीक है। ये भैया विस्कॉन्सिन USA, वहाँ पे भैया इन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। और इनकी डेथ हुई थी भैया 1932 में जुलाई 9 को लॉस एंजलस कैलिफोर्निया में, ये भी अमेरिका में ही है, ठीक है। तो भैया 1855 से लेके इन्होंने 1932 तक अपनी योगदान दिया कंपनी में, ठीक है। मतलब पहले हुए, उसके बाद बड़े हुए, उसके बाद योगदान दिया, उसके बाद मंत्री, ठीक है। ओके हाँ जी भैया, तो जिलेट जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में स्थापना हो चुकी थी। जो ओरिजिनल वाले मेंबर थे किंग कैम्प वाले, उन्होंने भी इसकी स्थापना करी थी 1901 में, 28 सितंबर 1901 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, ठीक है भैया। तो उसके बाद जैसे उन्होंने खरीद ली PNG। भैया कौन थे PNG, है ना, यूएसए के जो बंदे थे वो PNG कहते हैं ना, PNG की कंपनी है। तो भैया कौन थे वो? प्रोक्टर एंड गैम्बलर, ये दो जने थे, इन्होंने जो है कंपनी खरीदी थी। प्रोक्टर एंड गैम्बलर GAMBLE गैम्बल, ऐसे कोई नाम है। जिलेट इज एन अमेरिकन ब्रांड ऑफ सेफ्टी रेजर एंड अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग शेविंग सप्लाईज ओन्ड बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्रोक्टर एंड गैम्बलर, ठीक है, समझ आएगा। ये ओनर भैया इसके जिलेट के प्रोक्टर एंड गैम्बलर। ओके, टाइम भैया CEO कौन है कंपनी का? गैरी कॉम्बी, इनके नाम समझ आते हैं तो मैं गैरी GARY गैरी COMBE कॉम्बी, ऐसा नाम है भैया उनका, कोई नहीं, ठीक है। ओके, ये जिलेट जो है इंडिया में भी है, हाँ रशिया में तो है, यूएसए में भी है, जिलेट इंडिया में भी है क्या? हाँ जी भैया, इंडिया में भी है। तुमने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हैं ना, तो अभी तो मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई, हमको अगर पता ही नहीं कौन कौन से ब्रांड है, तुम वीडियो कैसे बनाएंगे ना जी भैया। ओके, ये जो अपन कंपनी है जिलेट है, ये इंडिया में भी सेल कर रही है, रशिया में भी कर रही है, यूएसए में कर रही है, इतने सारे देश में काम कर रही है। कितने टोटल देश 200 कंट्रीज में काम कर रही है, 206 टोटल है ना, 206 या 208 टोटल कंट्रीज है पूरे दुनिया में। ये भी काम कर रही है 200 कंट्री में काम कर रही है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क अंडर जिलेट 101 1 2 3 4 5, मतलब
1 लाख से ज़्यादा बंदे के नीचे काम करते हैं जिलेट के अंदर। ओके, जिलेट कंट्रोल 64 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन 27 कंट्रीज एंड ट्रेड इन प्रोडक्ट। अच्छा, मतलब ये जो कंपनी है 27 कंट्रीज में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है और 64 मैन्युफैक्चरिंग मतलब 64 जो है फैक्ट्री है इनकी 27 देशों के अंदर, ठीक है, वहाँ से अपना काम कर रही है, ठीक है। मोर देन 60% ऑफ सेल्स आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जो काम तो कर रही है 40 आता है इनका यूएसए में, सिर्फ यूएसए से इनका 40% आ जाता है, बाकी जो देश का मिला है बाकी 60% बाकी देशों से होता है। हाँ जी भैया, इतने सारे देशों में फैल गए, क्यों फैल गए भैया इतने देशों में? मतलब राज क्या है, मतलब क्यों फेमस है जिलेट, है ना। जिलेट shook up the world of shaving by introducing a razor that gave men the option to get a shave in the convenience of their home। मतलब इन्होंने भी जो कंपनी है उन्होंने ऐसे ब्लेड नहीं कि ना तुम मतलब जो नॉर्मल इंसान है वो अपना घर बैठ के भी शेव कर सके, है ना, अपनी ग्रूमिंग वगैरह का ध्यान रख सके घर बैठ के, है ना। उनको कहीं मार्केट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पे बैठ के काम करो, तुम झूम झूम करके फेर दो और चिकने हो गए एकदम घूम करेंगे। तो उस चीज़ के ऊपर इन्होंने काम करा, इसलिए जिलेट फेमस हुई है पूरी दुनिया में, मतलब 200 से ज़्यादा देशों में फैल गई है। ओके, हाँ जी भैया, जैसे मैं तुमको बताया कि भैया रेजर जो है ब्लेड मतलब जिलेट जो है रेजर बनाती है, ब्लेड वगैरह बनाती है, तो उनके जो ब्लेड है उन पे भी जंग लगता है कि भैया स्टील है ना, तो स्टील और लोहा मतलब सेम है, तो उन पे ज़्यादा टाइम पे रखा रहेगा ना तो जंग लग जाता है ना। तुमने देखी होगी एक लेयर हट जाती है, उसके नीचे ब्राउन सी की लेयर आ जाती है, तो उनके वाले प्रोडक्ट में भी आती है। हाँ जी सर जी, जरूर आती है, क्योंकि भैया है तो वो भी स्टील है ना, नॉर्मल एक स्टील है ना, ये जंग लगना तो जायज़ है ना, चाहे वो जिलेट हो चाहे वो कोई लोकल हो, जंग तो सब पे लगेगा। ओके, हाँ जी भैया, ये जो जिलेट है भैया कहते हैं ना कि ना एक बारी का ब्लेड आता है ना, वो भी इनका 11-12 रुपये का आता है। इतना महंगा क्यों आता है उससे भैया बंदे की भैया इतना महंगा क्यों होता है, इसलिए आता है इतना महंगा। प्रोडक्ट जो है महंगे इनके क्यों ना हो, एक तो भैया इनकी कंपनी इतनी बढ़िया है ना, सप्लाई करने में इनको इतना खर्चा आ जाता है ना, जैसे मान लो इन्होंने प्रोडक्ट 50 बनाए ना, तो उनको एक करके अलग अलग शहरों में भेज रहे हैं, तो अलग अलग शहरों में जाने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसका खर्चा निकालने के लिए इनके प्रोडक्ट्स हाई हो जाते हैं। मेन जो रीज़न है जो स्टील है ना भैया, मतलब जो स्टील के पट्टे आते हैं, उसके बाद भी इतने ब्लेड बनते हैं, इससे ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, मतलब बिल्कुल पतले बने, लेकिन मैंने इनको ब्लेड बनाने हैं तो उसको 4-5 बार 6 बार 7 बार 8 बार भी करना पड़ता है इनको, घिसाई है ना, इतने पतले लेयर बनाने के लिए बहुत बार घिसाई करनी पड़ेगी ना, तब जाके इतनी पतली लेयर बनेगी, उसमें जो खर्चा आता है उसकी वजह से भैया इनके जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे आ जाते हैं, रेजर वगैरह है ना, ठीक है। तो तुमको समझ आ गया भैया इसका रीज़न कि भैया क्यों महंगी है, और मैंने तुमको बता दिया भैया ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इनकी लेबर का खर्चा सब निकालना पड़ता है ना, इसीलिए भैया इनकी प्रोडक्ट जो है महंगे रहते हैं ना। लेकिन आपका प्रोडक्ट महंगे, लेकिन कंपनी एक नंबर वादा कर रखा इन्होंने कि प्रोडक्ट अच्छे बनाएंगे ना। हाँ जी भैया, ये जो कंपनी है भैया सक्सेसफुल कैसे है, ये जो जिलेट है इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। Along with its core business, the company has also diversified into other areas of personal care such as deodorants, toothbrush and shaving cream। भैया तुमने जो नाम सुना हो खाली जिलेट का, ये शेविंग वगैरह के लिए सुना हुआ था ना, तो उसी के साथ साथ भैया दूसरे प्रोडक्ट भी बनाती है जो मैन के प्रेफरेंस में है ना, जैसे टूथब्रश हो गया ना, टूथब्रश देखो तुमने जिलेट वगैरह के ना बहुत सारे आते हैं जैसे रगड़ने के ना, और लड़का लड़की दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो और भैया इनके डिओड्रेंट आते हैं, शेविंग क्रीम आती है शेविंग करने के लिए, भैया तुमने प्लेट तो लिया है ना, अब क्रीम भी चाहिए होगी, तो उसी के साथ का एक प्रोडक्ट आ गया इनका शेविंग क्रीम, वो उसके साथ साथ भी है ना, जैसे ब्लेड लेने जाएगा कोई बंदा उसके पास क्रीम नहीं है तो क्रीम भी ले लेगा जिलेट की, दो चीज़ें एक साथ देखना, उसके हिसाब से ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है ना। और भी एक रीज़न हो रहा है ना कि भैया ये जो ब्लेड है हम मानते हैं कि महंगा है इनके प्रोडक्ट, लेकिन भैया बाकी कंपनियों के हिसाब से सस्ते भी है ना, क्योंकि भैया लोकल ब्लेड आता है मतलब लोकल जो ब्लेड आता है वो सस्ता आ जाता है, 5-6 रुपये के लगभग आ जाता है ना, इनके वाला 11 रुपये का आता है ना, तो भैया डबल का मार्जिन तो है, ये मान सकते हो तुम, लेकिन भैया इनकी जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उनको सही पड़ जाता है ना। ये अगर पीस पे भी 1-2 रुपये कमाएंगे ना, तो उसके हिसाब से भी ये चाहे इतने सारे पीस बेचते हैं तो उसका इनका हिसाब निकल जाता है, इसीलिए ये अभी तक भी पैसे कमा पा रहे हैं ना, अभी तक भी सक्सेसफुल है, ठीक। हाँ जी भैया, अभी
आ गई थी ना कि भैया हरे जिलेट को मना कर रहे थे कि भैया हम जिलेट नहीं यूज़ करेंगे, हम जिलेट के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे। क्यों आया था भैया ऐसा कि भैया उन्होंने एक ऐड चलाई थी, कैंपेन चलाया था कि भैया तुमको प्रोटेक्ट करेंगे हम इससे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मतलब ये जो बार बार आ जाती है दाढ़ी, उससे तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। जिलेट की वजह से इन्होंने इंसानों को, मतलब जो ह्यूमन है उनकी बेइज्जती करी, कह रहे कि ना जो टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक है ये चीज़ें, ये अच्छी बात नहीं है खाना। तो इन्होंने डायरेक्ट बात करा था नेचुरल चीज़ पे, है ना। इन्होंने कहा था ये बेकार चीज़ है, दाढ़ी वगैरह आ रही है तो उसको हम खत्म करेंगे। उससे भैया बंदे चिढ़ गए, यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो इंसानों के बारे में, है इंसान बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो दाढ़ी आ रही है बहुत अच्छी बात है ना। तो इसकी वजह से इनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी। इन्होंने थोड़ी बहुत टाइम बाद इन्होंने डाउन करवा दिया, कंट्रोवर्सी खत्म करो ना, हम अपने ऐड चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हाँ जी भैया, अब जिलेट जो है अकेली कंपनी तो नहीं होगी जो शेविंग के प्रोडक्ट बनाती है ना, बहुत सारी ब्रांड होगी अलग भी, है ना। लेकिन सिर्फ जिलेट क्यों बिकता है? सिर्फ जिलेट में ऐसी क्या बात है कि भैया सारे बंदे जिलेट को जानते हैं और बाकी किसी ब्रांड को नहीं जानते शेविंग के मामले में? तो भैया उसका कारण है भैया, अब तुम एक लोकल मतलब दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करके देखो और एक जिलेट का यूज़ करके देखो, तुमको जो है भैया ज़्यादा मज़ा आएगा जिलेट वाले में। उनके प्रोडक्ट बनाने का तरीका जो ऐसा है कि भैया हर बंदे को पसंद आएगा ना, कंफर्टेबल भी है, स्मूथ, मतलब ऐसे करोगे ना तो तुमको मजा आएगा, है ना। लेकिन और दूसरे वाले ब्लेड में करके देखो, ऐसे करोगे ना तो आपको कट लगने के चांसेस है ना, और तुम्हारा खुरदुरापन आ जाता है कई बार, है ना। तो वो वाला जो है जिलेट में नहीं आता, है ना। इसीलिए इनके जो है प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, ठीक, इसीलिए जिलेट का नाम ज़्यादा ऊपर आ जाता है ना। अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे तो अच्छे ज़्यादा ब्रांड बनेगी, है ना, इसीलिए इसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। हाँ जी भैया, तो भैया अब जो है हमने एक प्लेट लिया जिलेट का, तो उसके तुम कितनी बार शेप कर सकते हो ना। एक प्लेट तुमने लिया, उससे कितनी बार तुम शेप कर सकते हो? 3-4 वैरायटी आती है, अलग प्लेट अलग काम अलग बार तक तुम करो, तुमको मतलब शेप करवाएगा ना। एक नॉर्मल जो इनका प्लेट आता है वो 5 बार तो मिनिमम कर देता है। उससे ऊपर वाला दूसरा मॉडल आता है भैया इनका प्रो ग्राइडर लाइट रेंज के नाम से आता है, इनकी उसमें भैया 20 बार तुम शेप कर सकते हो। एक आता है इनका भैया 3 रेजर ब्लेड और 3 ब्लेड विद, ऐसा कोई नाम है भैया इनका, मैच 3, हाँ मैच 3 नाम है इनका एक मॉडल का, उसमें भैया 3 बार करेगा ना। एक आता है इनका भैया रेजर 5 ब्लेड फ्यूजन 5 के नाम से इनका, है ना, वो भी इनकी 5 बार शेप कर देगा नॉर्मल, है ना। तो भैया इनके अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग बार शेप कर सकते हैं, है ना, ओके। हाँ जी भैया, तो इंडिया में भैया इनकी जो कंपनी है उसको ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अर्जुन रामपाल भैया, तुमने बहुत नाम सुन रखा इस एक्टर का, है ना। अर्जुन रामपाल भैया एक इंडियन बॉलीवुड एक्टर है, क्योंकि भैया अपने दम पे ऊपर आए हैं ना, कोई पापा भाई बहन का सपोर्ट नहीं लगा इनका पीछे से, इन्होंने डायरेक्ट अपने दम पे इंडिया में अपनी पहचान लाई है। अर्जुन रामपाल इन्होंने सही कहा, मतलब सही करा कि एक ऐसे बंदे को सपोर्ट मतलब एम्बेसडर बनाया जो भैया अपने दम पे ऊपर आया, रोल मॉडल है बहुत जनों भाई, अर्जुन रामपाल, ठीक है, जो कि हमारा जिलेट का ब्रांड एम्बेसडर है, ओके। तुमने कहीं एडों में भी देखा हुआ, एड्स आती है ना टीवी वगैरह में, टीवी पे यूट्यूब वगैरह में, तो उसमें तुमने अर्जुन रामपाल को देखा होगा कई जगह पे, ओके भैया। तो भैया ये जो है कंपनी जिलेट, है ना, इसका भैया स्लोगन क्या है, मतलब जो इन्होंने चलाते हैं कैंपेन वगैरह चलाते हैं, तो उन्होंने स्लोगन यूज़ करते हैं, उनका स्लोगन क्या है भैया, द बेस्ट अ मैन कैन गेट, मतलब एक मैन का जो चाहिए उनमें सबसे बेस्ट है इनका, मतलब एक मैन को जो सबसे बेस्ट चाहिए वो है इनका बेस्ट अ मैन कैन गेट। मुझे इनका स्लोगन ये अजीब सा था, समझ में नहीं आ रहा भैया क्या बोलते हैं इसको, द बेस्ट अ मैन कैन गेट, ओके, याद भी नहीं होता भैया तो, ठीक है। तो भैया इनका ये स्लोगन है, ओके, लाइक कर दो इसी बात करो। ये जो भैया इनके P&G जो कंपनी है, इसके नीचे भैया कितने ब्रांच काम करते हैं दुनिया भर के? 80 ब्रांड काम करते हैं भैया जी, इसके नीचे 80 ब्रांड्स। जिलेट तो सिर्फ उनमें एक पार्ट है, ठीक है। इनके प्रोडक्ट भैया तुमको क्या बताऊँ मैं, दुनिया भर के प्रोडक्ट है भैया इनके, एक इनके भैया आते हैं ब्लेड आते हैं छोटे वाले, है ना, एक वो आता है डिओड्रेंट भी होता है, ठीक है, और इनके ब्लेड वो भी आते हैं ब्रूस वगैरह, और छोटे छोटे पैकेट वाले भी आते हैं रेजर वगैरह, है ना, और भैया और फ्यूजन के नाम से इनका वो ब्लेड रेजर, एक इनकी शेविंग क्रीम भी आती है, ठीक है। और भी हमें फोटो लगा देगा इधर 2-4 तुम देख लेना कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। और लास्ट चीज़ बता दें तुमको
कि भैया इनकी जो कंपनी है इतनी बड़ी कंपनी कैसे है, मतलब कैसे पता चला तुमको इतनी बड़ी कंपनी है। ग्लोबल ब्रांड वैल्यू ऑफ जिलेट फ्रॉम 2016 से 2024 तक। इन 2024 जिलेट ब्रांड वैल्यू एडेड अप टू अप्रोक्सीमेटली 7.4 बिलियन $। मतलब 2024 में अभी तक इन्होंने भैया 7.4 बिलियन डॉलर का मुनाफा करा है। 7.4 बिलियन डॉलर यूएसए के अंदर। ठीक, इस हिसाब से हमको पता चला कि भैया ये जो जिलेट है बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, बस। और ये जो ट्रेन बताई मैंने तो इसके बाद तुमको पता चलता है कि भैया ये जो फैक्ट था ये लास्ट फैक्ट था इस वीडियो में। ठीक है, तो तुमको अगर जिलेट कंपनी अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना, मेरे लिए भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम। प्यार कर लें, प्यार में गलती कर मत कर। बाय बाय।